नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर हल्दी की बात करें तो मार्केट हल्दी का काफ़ी बेहतरीन रहा है। जैसे हमने उम्मीद की थी, सेम उसी तरीके से, उसी तर्ज पे मार्केट पे हमने एक अच्छी खासी अ, जंप आता हुआ दिखा। हमने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट के अंदर कहीं न कहीं एक बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, तो हमने देखा कि प्राइसेज़ के अंदर जो फॉल बैक आया था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि देखिए पिछला जो एक सेकंड, हाँ, पिछला जो लो है वो है करीबन 12,000 का और इससे पहले के भी 12,500। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये लेवल से मार्केट बाउंस कर जाएगा और आप देखिए अगस्त महीने में एग्जैक्टली जब टर्मरिक कॉन्फ्रेंस थी तब भी मैंने कहा था कि प्राइजेस में कोई गिरावट नहीं, वापस रिकवर आ जाएगा और ऐसा ही हुआ कि मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई और अब प्राइजेस 14,500 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। व्हाट नेक्स्ट? तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लेवल पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा था मार्केट के अंदर और रिवर्सल के साइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार में प्राइजेस ये जोन जो है वो जोन ऐसा जोन है कि यहाँ से बार बार में मार्केट ने हमेशा रिकवरी दिखाई ही दिखाई है। आज आप यहाँ पे देखिए कि प्राइजेस के अंदर अच्छे खासे रिवर्सल से चला है और यहाँ पे मैं एक इलियट वेव्स का यूज कर रहा हूं। तो इलियट वेव्स में बताया जा रहा है कि देखिए कैसे मार्केट मूव के वीकली चार्ट पे। तो हम 2013 के लो को पकड़ते जब 4,500 का भाव था। इलियट वेव की पहले ऑर्गेनिक वेव बनी जो ऊपर में करीबन 10,000 का भाव दिखाया। इसके बाद मार्केट में फिर से गिरावट आई और गिरावट लेने के बाद मार्केट 5,256 का लो मारा और जो सबसे बड़ी रैली होती है वो कभी भी इलियट में थर्ड वेव की होती है। तो थर्ड वेव में जब तेजी आई तो हमने सीधा 18,000 का ही भाव देखा। इसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए था, तो वो करेक्शन आ गया। करेक्शन आने के बाद हमने देखा प्राइसेस 12,000 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में फिर से एक रिकवरी बनती है जो 20,450 का हाई मारा। 20,000 के ऊपर सस्टेन होने पे और तेजी बन सकती थी बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट में एक बड़ा फॉल आया क्योंकि इस बार कैरी ओवर स्टॉक तो चलो कम है, वो कहानी अलग है, लेकिन इस बार स्विंग में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी जिसकी वजह से ये फॉल बैक आया था और प्राइजेस में पिछला लो जो था वो था 12,080 का और एग्जैक्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि 12,410 का। इसकी वजह से पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर ए बन गया था। अब पॉइंट नंबर बी के लिए बैर मिनिमम जो जंप आना चाहिए वो आना चाहिए 15,400 का या एक्सट्रीम केस में देखें तो 16,400 या ओवर एक्सट्रीम की बात करें तो 17,000। अब क्या मार्केट ये 17,000 का लेवल दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हम लोग लेके चलते हैं। तो अगर फंडामेंटली अगर मैं देखता हूं तो पहला चीज देखिए टाइम फिबो भी मैंने लगा दिया है। टाइम फिबो होता कैसे है? जैसे प्राइस फिबो होता है वैसे ही टाइम फिबो होता है। टाइम फिबो हमें बताता है कब कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया 2023 से और हमने टॉप पकड़ा करीबन जुलाई 2023 का। अब आप देखिए जैसे ही टाइम फिबो चेंज हुआ तो हमने देखा मार्केट में जो मंदी आ रही थी वो खत्म हुई और मार्केट में रिकवरी आ गई। यहाँ पे भी हम देखते हैं मार्केट में और बड़ी तेजी आ गई, फिर पुल बैक आ गया। अब ये टाइम फिबो जैसे ही चेंज हुआ इमीडिएटली मार्केट में तेजी स्टार्ट हो गई है। हाँ, नो डाउट अभी 14,900 या 15,000 का एक 50 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्राइसेस ये मूविंग एवरेज को ब्रिज कर जाता है जो पिछला लो का एक बेस भी था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी वापस बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार प्राइसेस 15,000 के ऊपर गया तो बैर मिनिमम मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर जो गेन आना चाहिए वो ये पॉइंट तक तो मिनिमम आना चाहिए जो करीबन 17,500 के आसपास का लेवल दिखा रहा है, फिबो के हिसाब से भी दिखा रहा है। प्लस हम अगर इलियट वेव्स की बात करें तो अब इसको फंडामेंटली कैसे जोड़े, चलो फंडामेंटल से पहले हम अब टेक्निकली देख लेते हैं। तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ठीक ठाक था जहां से रिमोट बनाए। आरएसआई लोअर ओवरसोल्ड में जाते जाते बची और अब रिकवर करने की कोशिश कर रही है। वॉलिटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू मेंटेन है। हाँ, मैकडी अभी भी नेगेटिव है बट आप देख सकते हैं जो सीवियरनेस थी मैकडी में वीकनेस की वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे कर्व बन रहा है। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी बन सकती है। तो आप टेक्निकली भी देखेंगे तो आरएसआई जहां पे हमने एक अच्छा खासा कर्वेचर बन रहा है वो हमने देखा कि कैसे रिकवर कर रहा है। सेकंड हमने देखा वॉलिडिटी है वो कंटिन्यू मेंटेन है और लास्ट हमने मैकडी देखा जहां पे पोजीशंस पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ट्स की, तो चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो चार्ट में यहाँ पे मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन है इलियट वेव के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट
मार्केट में बन चुका है। तो हल्दी के अंदर एज ऑफ नाउ हमने देखा 12,000 का पॉइंट बन चुका था, 12,400 से घुमा हुआ है। यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार प्राइजेस 15,000 के ऊपर निकलता है तो हमें लगता है कि बैर मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो 17.5 से 18 का रहेगा। इसके लिए मैं 5 फैक्टर्स आपको बता के चलता हूं कि पहला फैक्टर अगर हम देखें तो स्विंग तो ज्यादा हुई है, लेकिन जो इसका यील्ड है, यील्ड के अंदर फॉल सीवियर है। तो ये एक कारण रहेगा जिसकी वजह से स्विंग में जो बढ़ोतरी आई भी है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर जाएगा। सेकंड है, अगर हम कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो कैरी ओवर स्टॉक काफी कम हो गया, क्योंकि पिछले साल अचानक से मार्केट में तेजी आई थी जिसके चलते कोई माल ले नहीं पाया और कैरी ओवर स्टॉक भी कम है। तो एफएमसीजी की जो डिमांड है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स न्यू क्वार्टर की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि प्राइजेस में जो तेजी आनी थी वो आ गया है, अब गिरावट दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमडी ने जो रेन प्रेडिक्ट की है महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में, ये कहीं ना कहीं स्टैंडिंग क्रॉप को खराब करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको आज आपको पता नहीं चलेगा, इसका यील्ड में जो फॉल दिखेगा वो आपको जनवरी में दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस बार रमजान की डिमांड जो है वो अर्ली रहेगी। रमजान की डिमांड अर्ली रहने की वजह से जो एक्सपोर्टर की डिमांड रहेगी, एक्सपोर्टर की बाइंग की डिमांड है वो दिसंबर से ही दिखने लग जाएगी। तो अभी होगा क्या, अक्टूबर में डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव होगी क्योंकि फेस्टिव सीजन ऑलरेडी चालू हो चुका है। देन जैसे जैसे बरसात की अपडेट कम हो जाएगी, पता चलेगा डैमेजेस है, यील्ड में फॉल है, ये प्राइसेस को अपलिफ्ट रखेगा। देन एक्सपोर्टर की डिमांड दिसंबर से लेके चलेगी, बट मार्केट फेज मैनर में चलेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वी शुड कंटिन्यू टू होल्ड आवर लॉन्ग पोजीशन। किसी को बिल्टअप करना है तो 15,000 के ऊपर बाय करके चलिए। 16,400 से 17,400 का बैक मिनिमम लेवल दिख सकता है, और डाउन साइड मुझे लगता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल है एज ऑफ नाउ, क्योंकि आगे फैशन। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे चार्टिकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के अंदर से घुमा है, तो मे बी पॉसिबल है इचिमिको क्लाउड के ऊपर निकलती तो और बड़ी तेजी बन जाए। तो करंटली फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही है। बैलेंस शीट की भी बात की थी हमने कि 50 लाख बोरी, और समझो लेट से 40 की भी करें तो 90 का हमारे पास पोजीशनिंग थी, लेकिन हमारी खपत ही करीबन होती है 70-75 लाख। ये मैंने टर्मरिक कॉन्क्लेव में भी कहा था कि 75 लाख बोरी की कंजम्पशन डोमेस्टिक की है, 25 की एक्सपोर्ट है, तो हमको 95 से 1 करोड़ तो चाहिए। तो पिछले साल का ही माल नहीं है जो हमको आगे मार्च तक हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर जाए। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बार अगर 40% सोइंग बढ़ती भी है लेट से, तो 50 पे 40 जोड़ोगे तो 70-75 ही होगा। तो 70-75 प्लस कैरी, तो हमारे पास 80-85 से ज्यादा का माल नहीं रहेगा, जबकि हमारा कंजम्पशन ही 95 से लेके के आसपास होता है, एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है। वी शुड टेक लॉन्ग पोजीशन, वी शुड होल्ड। हाँ, फिजिकल में इंप्रूवमेंट नहीं आया एज ऑफ नाउ, बट मुझे लगता है जैसे हम अक्टूबर में एंटर करेंगे ये इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की तो कतई सलाह नहीं है, धीरे धीरे माल लेके चलना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।